हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो काफ़ी रोचक है। आइए उसके पहले कुछ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर यह 2 दिया हो, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2। यहीं पर यह 3 कर दे, इसका मतलब यह 3 बार बढ़ता गुणा। ठीक, यानी जितना बार ये लिख दे ऊपर उतना बार उस पर गुणा। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 5 कर दे तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार मल्टीप्लाई आपका होगा। ठीक, अब उसके बाद जो है आपको वर्ग बता देते हैं। वर्गमूल वर्ग, जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब 4 हो गया, 2 इंटू 2। ठीक, वर्गमूल आपका वर्गमूल वर्गमूल का मतलब होता है सीधे इसका मतलब अंडर रूट। और जैसे अंडर रूट का जब इसका मतलब ये है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 पर पावर 1/2। ठीक, अब जैसे इसका अंडर रूट है और इसको हम जो है वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं अंडर रूट 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1/2। अगर 2 से अधिक इसको दर्शाना होता है तो इसको लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर 8 कर दे तो इसका मतलब 8 पर पावर 1/3। ठीक, यानी यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो इसका मतलब 1/2 लिखा है। और 2 के अतिरिक्त हमको अगर दर्शाना है तो हमको लिख कर दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि इतना हो गया, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इस पर पावर 1/2। अब फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2। खत्म, यह हो जाएगा आपका 2, यानी अंडर रूट 4 का मतलब आपका हो गया 2। अब देखिए वर्गमूल जो है 2 तरीके से आपका निकाला जा सकता है। एक होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि का मतलब जैसे मान लीजिए आपका लसो मसो जिस तरह से निकालते हैं लसो, सेम उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास जो है 144 से इसका कह रहा है वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक, मुझे नहीं मालूम तो इस तरह से गुणनखंड विधि से निकालना है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 मरतबा, फिर 2 से काटेंगे 18 मरतबा, फिर 2 से काटेंगे 9 मरतबा, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 3 का 1, और फिर 2 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, यानी इस 2 2 की जगह पर 1 2, इस 2 2 की जगह पर 1 2, और 2 3 है इसकी जगह पर 1 3। तो 2 दूनी 4 3 12, यानी 144 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 12। ठीक, अब इसी को भाग विधि से हम बता दे रहे हैं। भाग विधि का मतलब जैसे मान लीजिए 144 है तो हम लास्ट से 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसके पहले हम 0 बढ़ा लेते हैं, बढ़ा करके जो है सेम इसी तरह से हम करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऐसा चीज रखेंगे, वही चीज यहाँ पर रखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 से ज्यादा ना हो, 1 से कम हो जाए। ठीक है, 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में, हो जाएगा 1। खत्म, अब यहाँ पर 1 हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब इस 44 को हम क्या करें, नीचे उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे, सेम संख्या यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 44 से कम न हो, 44 से या 44 हो जाए या 44 से कम अधिक न हो, कम हो जाए तो 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक, ये देखिए आपका, ये इसको कहते हैं भाग विधि।
अब उसके बाद जो है दशमलव लगाने के लिए भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2.03 है और 2.03 का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आप जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव भूल जाइए, और जैसे सीधे मल्टीप्लाई होता है सेम उसी तरह से करते जाइए। 3 3 9, 3 0 3 6, फिर शून्य का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 का 2 3 6, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 दूनी 4, 9 0 6 6 12 यहाँ पर 4। अब दशमलव लगाने की बारी है। दशमलव देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 और 2 4 अंक, 4 अंक इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पर आप दशमलव लगा लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो है पहला ही सवाल आपको दिया है अंडर रूट 900, अंडर रूट 0.09, फिर अंडर रूट 2 3 4 5 6। ठीक, अब जैसे ही जो है दशमलव, अब देखिए यहाँ पर जैसे 900 का हमको वर्गमूल मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो 900 का नहीं आ रहा है तो 2 जीरो के जगह पर 1 जीरो बाहर लिख लीजिए। ये देखिए आपका 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 30। यहाँ पर भी आपका 3 होगा, लेकिन देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक, तो 2 अंक है, 2 का 2 में भाग देंगे एक मरतबा, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगना है। यहाँ पर आपका दशमलव 1 हो गया। यहाँ पर देखिए इसका भी 3 आएगा। ठीक, लेकिन दशमलव कहाँ लगना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 अंक के बाद 1 2 3, यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा लेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 30 जितना इच्छा करे दशमलव बाद कितना भी जीरो बढ़ा देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। फिर दशमलव 3, इसको भी बढ़ा लीजिए जितना इच्छा करे। फिर उसके बाद देखिए दशमलव 003, इसको भी 0 बढ़ा लीजिए, 303, 30.303, 30.3, ये देखिए आपका डी वाला ऑप्शन सही है। फिर उसी प्रकार से ये दिया है दूसरा सवाल, 400 धन 0.0400 प्लस 2 3 4 कितना दिया है। तो 400 का हमको पहले वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 2 जीरो के जगह पर 1 जीरो, ठीक, और 4 का वर्गमूल अब निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर मेरा 2 जीरो तो रहबे करेगा। अब दशमलव कहाँ लगाना है? अब देखिए 4 अंक है, 4 का 2 में भाग दे देंगे, 2 अंक के बाद लगना है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव मेरा लग गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने अंक, इसका भी आपका आ जाएगा 20। ठीक, कितने अंक के बाद दशमलव लगना है? 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे, 3 अंक के बाद लगना है 1 2 3, दशमलव लग गया। अब इसको जो है हम जोड़ लेंगे, तो 20.00 कितना बढ़ाइए, 20.20, फिर 0.020 जोड़ लीजिए, 20.22। ये देखिए आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब उसी तरीके से अगला सवाल ये दिया है 40.96 प्लस 0.004096 प्लस
0.000409 तो सबसे पहले मुझे जो है 40 96 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, अब दो दो का हमको जोड़ा बना लीजिए। अब मान लीजिए हमको वर्गमूल नहीं याद है। ठीक, 1 से 10 तक आप पहले वर्गमूल आपको तो जानकारी होना चाहिए। 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का वर्ग होगा आपका 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81, 10 का वर्ग होगा आपका 100। तो देखिए 96 किसके बीच का है? 9 और 10 के बीच का है, लेकिन चूंकि इसमें 6 नहीं है तो 6 किसके साथ है? यहाँ पर देखिए आपका 6 है। ठीक, अब 6 इसके साथ है, फिर 4 के भी साथ है। ठीक, तो इन दोनों में जो कम रहता है तो कम वाले, तो 96 का हो जाएगा 4। अब देखिए 40 किसके बीच का है? 6 और 7 के बीच का, क्योंकि 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। ठीक, तो इन दोनों में जो सबसे कम है 6, इसका मतलब ये 64 का आपका वर्गमूल है, 40 64। ठीक, अब देखिए इसकी जगह पर हमको क्या, एक 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद लगा दीजिए, यानी 2 है, 2 का भाग दे देंगे, 1 अंक के बाद लगना है, यानी हो जाएगा 6.4। अब यहाँ पर देखिए इसका भी 64 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगना है? 1 2 3 4, 4 का 2 में भाग दे देंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64। इसका भी आपका 64 आएगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगना है? 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 में भाग देंगे 3 अंक के बाद, 2 है ये है, 1 दशमलव। फिर अगला देखिए कितने अंक के बाद है, इसका भी 64 आएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 2 का भाग देंगे 4 अंक के बाद, 2 अंक ये है, 3 4, इस तरह से। ठीक, अब इसको जो है जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 6.4 0.64 0.064 0.0064, जोड़ लीजिए। 4 4 10 में 10 को 7 में ले, 6 4 10 को 7 में ले, 6 4 10 11 7 में ले, 6 1 7, 7.1004, 7.10 आपका देखिए यहाँ पर आपका ये वाला दिया है। ठीक, उसके बाद जो है अगला सवाल, दिया है 1369 √0.1369, फिर उसके बाद दिया है 0.001369। तो सबसे पहले हमको 1369 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1369, 69 देखिए किसके बीच का है? तो देखिए 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 9 देखिए मेरा जो है 7 यहाँ पर है 9, फिर यहाँ पर 3 है जो काफी नजदीक में है, काफी दूर है, तो यहाँ पे इसका 7 ले लेंगे। 13 देखिए किसके बीच का है? 3 और 4 के बीच का है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा 3 वाला हो जाए, यानी 37 का वर्गमूल आपका 1369 है। ठीक, ये 37 हो गया, प्लस इसका भी 37 हो जाएगा, इसका भी 37 हो जाएगा। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो देखिए 4 अंक है, यानी 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तब भी हो जाएगा, या 4 में 2 का भाग देंगे 2 अंक के बाद, यहाँ पर दशमलव आपका लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 4 6 अंक है, 2 का भाग देंगे 3 अंक के बाद, 2 है ये है और 1 3 अंक। ठीक, अब इसको जो है जोड़ लीजिए, 37.00370.037 7 10 को 7 में ले, 3 1 4 7 3, 37.407 आपका देखिए आपका ये वाला सही। ठीक, उसके बाद अगला देखिए 1296 है,
12.96 प्लस 0.1296 प्लस 0.001296 प्लस 0.000126। ठीक, तो सबसे पहले हमको 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 96 9 और 10 के बीच का है। ठीक, लेकिन लास्ट में आपका 6 है, तो 6 देखिए आपका इसके साथ है, फिर 4 के साथ है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब 12 का देखिए, 12 3 और 4 के बीच का है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, यानी ये 36 का वर्गमूल है। तो 36 यहाँ लिख दीजिए, 36 यहाँ लिख दीजिए, 36 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब प्लस 36 यहाँ लिख दीजिए। अब दशमलव लगाने की बारी है। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका मतलब 2 का 2 में भाग देंगे 1 मरतबा, 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो है 4 अंक है। ठीक, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 अंक के बाद लगाना है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक है, 6 का 2 में भाग देंगे, 3 अंक के बाद लगाना है, 2 है ये है और 1 आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए किसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 अंक है, तो 2 का भाग देंगे 4 मरतबा, 4 मरतबा, तो 2 अंक है, ये है 3 4। ठीक, अब इसको जो है जोड़ लीजिए। 3.60, इसका हो जाएगा 0.360, इसका हो जाएगा 036.0036। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए। 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3.996। ये देखिए आपका ये वाला सही है। ठीक, अब देखिए अब छठवां 0.84 प्लस 0.6084 प्लस 0.006084 प्लस 0.000608। तो सबसे पहले मुझे 6084 का वर्गमूल निकाल लीजिए। दो का जोड़ा बना लीजिए। 84 देखिए किसके बीच का है, तो 84 9 और 10 के बीच का है। ठीक, लेकिन लास्ट में आपका 4 आ रहा है, तो 4 देखिए एक 8 वाले के साथ है और फिर एक 2 के साथ है। 2 वाला काफी दूर है। ठीक, तो इसका मतलब ये 8 वाला हो गया। 60 देखिए किसके बीच का है, तो 60 देखिए 7 और 8 के बीच का है, इसका मतलब ये आपका 7 हो गया। ठीक, यानी इसका हो गया 78 प्लस 78 प्लस 78 और प्लस 78। अब दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है। ठीक, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा लेंगे, 2 का भाग देंगे, तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, 2 का भाग देंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग गया। इसमें देखिए 6 अंक है, 6 अंक है, 2 का भाग देंगे 3 मरतबा, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव 3। इसमें देखिए 4 4 8 अंक है, दशमलव के बाद 8 अंक है, तो 2 का भाग देंगे 4 मरतबा, तो इसका मतलब 4 अंक के बाद आपका दशमलव लग गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 7.8000 जितना बढ़ा लीजिए, 7800.0780.0078 जोड़ लीजिए। 8 8 7 15 5 मैले 8 7 15 16 7 मैले 8 7 15 16 7 मैले 7 1 8, यानी 8.6658 आपका देखिए ये बी वाला आपका सही है। ठीक, तो इस तरह से
दशमलव से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं इसी तरह से आपका लगता है। फिर अब दूसरे तरीके का दो सवाल लेकर के आए हैं। अब देखिए दिया है √15 का मान दिया है 3.88, तो कह रहा है √5/3 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है √15 दिया है, इसका मतलब इसमें से हमको जो है 15 जो है बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो यह देखिए ठीक 3 का क्यों गुणा किए, क्योंकि हमको 15 चाहिए। या 5 का करते तो ऊपर नीचे दोनों करते 5 का, लेकिन हम 3 ही का करें तो यह देखिए ये आपका हो जाएगा √15। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 9 √9, और √9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा फ्रेश 3, तो यहाँ पर हो गया 3। और √15 का मान दिया है 3.88/3, 3 एकैया 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी 1.29 आपका देखिए आपका डी वाला सही। ठीक, अब उसी प्रकार से एक और है, जैसे मान लीजिए दिया है √35 का मान दिया है 5.916, तो कह रहा है 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, जब वर्गमूल का नाम ले रहा है तो सीधे हमको इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब देखिए दिया है √35, इसका मतलब इसको हमको 35 बनाना है। तो 35 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 का ऊपर और 5 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 35। यहाँ पर देखिए 5×5 = 25, और √25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक, √35 का मान दिया है 5.916/5, भाग दे दीजिए 5.916/5, 5 पॉइंट बढ़ा लेंगे, 5 एकैया 5, 5 × 40 और 5 × 3 = 15, 1.183 देखिए आपका बी वाला सही। ठीक, तो इस तरह से आपके सवाल जो है आपके आते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ समस्या हो तो आप जो है निसंकोच जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका सलूशन अवश्य दूंगा। धन्यवाद।